अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। आज आपके साथ मैं फ़िश फ्राई की लाजवाब रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और इसका जायका बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की तरह होगा। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, तकरीबन 1 केजी मेरे पास मछली है, थोड़े से कांटे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि इसकी बू ख़त्म करने के लिए इस पर थोड़ा सा बेसन लगा दिया है, ठीक है। अब इसका बेसन का देखे होंगे पानी इसने ऑलरेडी छोड़ दिया, इसको मैं हल्के हाथों से धो लूँगी, ठीक है। बेसन इसका रिमूव कर देंगे। और उसके अलावा जो चीज़ों की मुझे ज़रूरत होगी, तो मेरे पास यहाँ पे तकरीबन 3 टेबलस्पून बेसन है। क्वांटिटी के हिसाब से हम बेसन ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 अदद अंडा है, दरड़ा मिर्च है ½ टेबलस्पून, इस तरह पिसा हुआ धनिया, सुरख लाल मिर्च, हल्दी और नमक ½ टेबलस्पून है। थोड़ी सी अजवाइन ली है मैंने। और यहाँ पे गरम मसाला है ½ टेबलस्पून। नींबू 1 अदद इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे और दही की 3 अदद चम्मच। और कॉर्नफ्लोर मैं तकरीबन इसमें 1 टेबलस्पून ऐड करूँगी। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप सिरका भी यूज़ कर सकते हैं, वरना नींबू है तो बेस्ट है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। पर सबसे पहले इसका मैं बेसन रिमूव करती हूँ और उसके बाद फिर इसका अच्छा सा बैटर बनाते हैं और उसमें ये डिप करके मैरिनेट करते हैं तकरीबन घंटे के लिए। मैं सारा उसमें से बेसन रिमूव कर लिया है और इस तरह छन्नी में डाल दिया ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है इसका निकल जाए। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो इसके अंदर शामिल करूँगी मैं। बाकी के जो मसाले हैं तकरीबन वो सारे मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। 1 अदद अंडा इसके अंदर शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून फिलहाल मैं इसके अंदर बेसन शामिल करूंगी। अगर आपके पास चावल का आटा है तो वो भी शामिल कर सकते हैं, पर मैं फ़िलहाल तकरीबन 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर इसके अंदर ऐड करूंगी। इससे बहुत ही क्रिस्पी बनती है। अच्छे तरीके से मवाद को मैं कर लूँगी। अगर आपको बैटर बहुत सख्त लगे तो आप थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से मिक्सचर को मैं बैटर बना लूँगी। अब नींबू निचोड़ेंगे, दही इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है। 2 टेबलस्पून दही था मेरे पास, वो भी इसके अंदर शामिल कर लेंगे। तो नींबू निचोड़ लिया है, तकरीबन 2 टेबलस्पून है, मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। अच्छे तरीके से इस बैटर को मिक्स कर देंगे। मैंने हाथ में ग्लव्स पहन ली हैं। तो अब एक एक करके इस तरीके से कोट करते जाएंगे और उसको साइड पे करते जाएंगे। इस तरीके से मैं सारी कोट कर लूँगी। और तकरीबन 2 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए, या आपके पास टाइम नहीं है तो 15-20 मिनट भी पर लाजमी इसको मैरिनेट करें ताकि फ़िश के अंदर सारे मसाले शामिल हो जाएं। इस तरीके से मैं सारा इसके अंदर ऐड कर दूँगी और फिर अच्छे तरीके से इसके ऊपर मसालों की कोटिंग कर देंगे और उसके बाद सिर्फ इसको फ्राई कर लेंगे। अगर आपको मिर्चें कम लगे तो आप काली मिर्च भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, वरना इनफ है। इससे आपकी बहुत जूसी और क्रिस्पी बनेगी, क्योंकि मैंने अंडा इसके अंदर शामिल किया है, कॉर्नफ्लोर शामिल किया है, तो आपकी बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। तो बस इसके ऊपर हम इसको फ्रिज में रख देते हैं ताकि अच्छे तरीके से ये मैरिनेट हो जाए और उसके बाद हम इसको फिर फ्राई करते हैं। तो ऑयल गर्म हो चुका है तकरीबन। तो अब मैं इंतहाई एहतियात के साथ इसके अंदर फ़िश डालना स्टार्ट कर दूंगी। आप ये चेक कर सकते हैं, अगर इस तरीके से हो जाए तो समझ जाएं कि आपका ऑयल गर्म हो चुका है। इसको हमने मीडियम हीट पे बनाना है ताकि अच्छे तरीके से अंदर से भी ये कुक हो जाए। साइड इसकी थोड़ी सी हुई थी, कलर उस पर आया तो मैंने साइड चेंज कर दी। इस तरीके से दोनों साइड को मैं मीडियम हीट पे बनाना पका रही हूँ। हमने हीट तेज़ नहीं करनी ताकि अंदर से अच्छे तरीके से कुक हो जाए। अगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो कभी भी आपका मसाला उतरेगा नहीं। बस इसकी दोनों साइड में चेंज करती रहूँगी।
जब इसका अच्छा कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल देंगे और चाहें तो आप चटनी के साथ सर्व करें। हमें इसको अच्छा कलर देना है, इसको जलाना नहीं है। दोनों साइड से इसका कलर अच्छा आ चुका है। इसको आप प्रेस करके चेक कर सकते हैं। अगर आप ज़रा सी भी आपको आवाज़ आए तो समझो अंदर से थोड़ी सी कच्ची है। तो बस मैं एक एक करके इसको निकाल लूँगी अब, और उसके बाद इसी तरह बाकी सारी भी हम लोग इसी तरह फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह आप देख रहे हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है। बस अब मैं सारी ऐसे ही निकाल लेती हूँ और उसके बाद बाकी की इसमें डाल देते हैं।